अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज की जो वीडियो है वो इस लुक पे ही है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो कीप ऑन वाचिंग। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। तो यहाँ पे मैं पहले अपना फेस जो है वो ये विटामिन सी का जो ऑयल है उससे मैं प्राइम कर लूँगी। फेस मेरा वॉश्ड है तो मैंने ये सीरम जो है वो लगा लिया है अच्छे से। और ये जब एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा स्किन में तो फिर हम अपना फर्दर मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये टैप 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 करके उसको एब्ज़ॉर्ब करी थी अपने स्किन में। फिर मैंने स्पूली से जो है वो अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर लिया। आईब्रोज़ बनी हुई नहीं है इसलिए इतना परफेक्ट लुक नहीं आया। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी अपने आईब्रो से क्योंकि बनवाई नहीं है, अभी निकल नहीं रहे हैं कहीं क्योंकि कोविड का इतना ज़्यादा वो है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नाउ बैक टू द मेकअप। मैंने कंसीलर मिस रोज़ का यूज़ किया, उससे अपने आईलिड्स को और अंडर आई को कंसील कर लिया और उसके बाद फेस पाउडर लगा के उसको अच्छे से सेव कर लिया। उसके बाद बारी आती है आई शेड की। मैंने ये रिवाज यूके की 2 पैलेट्स मंगाई थी, एक 04 एक 02। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे पिगमेंटेड शेड्स हैं इनके। तो जो 02 थी उसमें से मैंने ब्राउन सा शेड लिया था मेरी क्रीज के लिए। और मैं बिल्कुल लाइट हैंड से बैक एंड फोर्थ जो है उसको ब्लेंड कर रही थी तो ब्राउन शेड लग जाएगा क्रीज में। फिर मैंने लिया था मोर्फी जैकलिन हिल का पैलेट, उसमें से 3 शेड लिए थे मैंने, मेरून और ब्राउन और लाइट ब्राउन सा मिक्स करके। तो मुझे जो कलर चाहिए था उसके हिसाब से मेरा ईद का सूट जो है वो है डार्क ग्रीन कलर का। तो उसके साथ का ये मेकअप मैंने शूट कर लिया ताकि लोगों को भी देख लें जिनको करना है मेकअप या जिनका कलर ग्रीन है या कुछ इस तरह का है, गोल्ड है, ब्राउन है, तो इसके साथ भी ये मेकअप चलेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो बस अब ये मैं अपने आई शेड्स को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप जितना ब्लेंड करेंगे हल्के हाथ से उतना ही आपका शेड जो है वो क्या कहते हैं, उभर कर आएगा। और अब मैं अपनी ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ ब्लैक आई शेड से। पहले पूरी से ब्रश कर लिया, फिर आई शेड ब्लैक से मैंने अपने फिल कर लिया। और ये जब हवा में तीर चलाते हैं ना तो फिर इसी तरह होता है। मैं हवा में उड़ा रही थी फिल करने के लिए, जल्दी जल्दी कर रही थी तो वो बाहर ही आ गया। खैर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप हटा लें, फिर उसको साफ़ कर लें, हो जाएगा। तो ये फिल करने के बाद फिर से मैंने ब्रश कर लिया। और अब बारी आती है हमारे आउटर कॉर्नर्स की, जिसमें मैंने मेरून शेड लिया था जैकलिन हिल पैलेट से और उसको फिर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने बिग फ्लफ़ी ब्रश लेके दोनों जो मेरी क्रीज था और आउटर कॉर्नर्स थे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा स्मच करके बाहर की साइड निकाल के। तो दोनों आँखों पे इसी तरह कर लेंगे और फिर देखते हैं कि कितना ब्लेंड हुआ है। फिर मैं उसी हिसाब से और उसकी ब्लेंडिंग करूँगी। आई शेड्स में बस ये है कि आपने हल्का हाथ रख के ब्लेंड करना है, बैक एंड फोर्थ। तो आपके आई शेड्स जो हैं वो अच्छे से निकल कर आते हैं। आपको जल्दी लग रहा होगा कि मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, वरना ये वीडियो जो है ना वो 25-30 मिनट की हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं, फ़ायदा है नहीं। तो जल्दी जल्दी काम करें। तो बस ये मैं बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल रही हूँ शेड। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये मेकअप फिक्स लिया, अपनी उंगली पे डाला और ये इतना करीब किया कि मैंने मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे ही आ गया था। खैर उसके बाद में मैंने जैकलिन हिल के ही पैलेट में से जो 2 गोल्डन के शेड्स हैं ग्लिटरी से, उनको लेके और वो अपनी आईलिड पे लगाया है। मेकअप फिक्सर लगाने से ये हुआ कि वो जो ग्लिटरी शेड्स हैं ना वो उतने ही ग्लिटरी लग रहे थे, वरना जो है वो इतना पता नहीं लगता आप लगाओ तो ये करने के वो आईलिड पे लगाने के बाद फिर से मैंने ब्लेंड कर लिया था अपने आउटर
कॉर्नर्स को और क्रीज लाइन को। तो ये जो है आई शेड्स मेरे लग गए दोनों आँखों के। अब मैं लगाऊंगी काजल और उसके बाद जो है फॉर माई अंडर आइज़ मैंने रिवाज का जो 04 पैलेट है वो लिया है। थिन ब्रश पे मैंने मेकअप फिक्सर लगाया और उसके बाद वो जो ग्रीन शेड है उससे मैंने अपने अंडर आई में ये ग्रीन शेड दिया ताकि ग्रीन भी आ जाए। सूट में है तो वो ज़ाहिर है दिखाना तो है ही, अब पता लगना चाहिए कि हाँ जी हमने ग्रीन कलर का सूट पहना है, तो कुछ ना कुछ ग्रीन का टच देना था मुझे। तो मैंने अंडर आई में जो है वो ग्रीन शेड को अच्छे से स्मच कर लिया। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और फिर दूसरी आँख पे भी इसी तरह से अंडर आई में जो है वो मैं ग्रीन शेड लगा के और उसको ब्लेंड कर लेंगे। और फिर मैंने अपने इनर कॉर्नर्स में इसी रिवाज की 04 पैलेट में जो एक येलोइश शेड था उससे मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को वो हाईलाइट किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अपने लैशेस को जो है वो कर्ल कर लिया कर्लर से। और उसके बाद NH का ब्लिंगोरोमा जो है मस्कारा लगा लिया। मेरे पास आई लैशेस ख़त्म हो गई हैं, वो लेनी है मुझे, तो ईद पे इंशाल्लाह आई लैश भी लगी हुई होंगी तो वो एक बिल्कुल कंप्लीट सा लुक आ जाता है। तो मेरी मस्कारा भी डन था। उसके बाद फिर मैंने वही अंडर आई में जो मैंने ग्रीन शेड लगाया था वही मैंने उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला और फिर ऊपर बिल्कुल लैश लाइन के साथ हल्का सा जो है वो स्मच कर दिया था, जो कि इतना पता वो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था, मगर लगा हुआ था ग्रीन शेड। तो गोल्डन, ग्रीन, मरून, सॉफ्ट ब्राउन सारे शेड आ गए थे। तो अब बारी जो है वो आती है अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने की। तो उसमें जो एक सिल्की सा गोल्डन सा शेड था मैंने वो लगा के अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया था। और अब हम लगाएंगे फाउंडेशन J.E एज़ यूजुअल। और फाउंडेशन लगा अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ तकरीबन मेरा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। और इसके बाद हम इसको सेट करेंगे J.E के कॉम्पैक्ट से, जो कि आप पहले भी वीडियोस में देख चुके होंगे, जिन्होंने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे हैं वो लोग। तो ये अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ओके, तो बारी आती है ब्लश ऑन की। तो ये मैंने कलर पॉप का कोई सा चीक है, मैं इसका नेम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो पहले लगाया फॉर द ग्लो, क्योंकि इसमें बहुत कोई वो है, ये मेरा टूट गया था गिर के, तो इसलिए मैंने शो नहीं किया, वो सारा पिगमेंट जो है वो गिर जाता। ये लगा लिया। इसके बाद मैंने ये रोज़ाबेला का जो मेरा ब्लश ऑन का शेड है पिंकिश पीच सा वो लगाया है। और उसके ऊपर जो है वो मैंने पिंक रोज़ का भी ब्लश ऑन लगाया था। तो इस तरह करके जो है वो पीची पिंक से जो है वो ब्लश ऑन मैंने मिक्स करके सारे लगा लिए थे। फिर हमने हाइलाइटर यूज़ किया है ऑब्सेशन, मेकअप ऑब्सेशन का, बहुत अच्छा हाइलाइटर है, मुझे इसकी पिगमेंट बहुत पसंद आती है, एकदम ग्लो हो जाता है।
तो ये हम हाइलाइटर भी लगा लेंगे ताकि ग्लो आ जाए। और ईद पे माशाल्लाह से वैसे ही इतना ग्लो हो रहा होता है क्योंकि रोज़े रखे होते हैं, इबादतें हुई हुई होती हैं, मगर मेकअप ने भी तो कमाल दिखाना है ना। तो ये जो है हमारा हाइलाइटर भी लग गया है। अब हम लगाएंगे जी फाइनल पार्ट लिपस्टिक। तो ये दुबई का ब्रांड है डिबो, इसका भी नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये लगाई मैंने, अच्छी लग रही थी पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर इसमें मैंने ग्लैमरस की जो मेरे पास लिप पेंसिल है मैरून शेड, मैरून डी 7 नंबर, उसको मैंने इसके ऊपर लगाया था। तो फिर जाके मेरा मतलब का शेड बन गया था। तो इसको मैं लगा के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा जो है लिप शेड तैयार हो गया है। तो जी ये, और ना फाइनल टच मेकअप फिक्सर जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है। अब गर्मी भी होगी तो आपका मेकअप जगह पे रहे, तो उसके लिए ये मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर मैंने लगा लिया। और जी ये लुक कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोग को मेरा लुक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे ईद के व्लॉग्स और अभी जो रमज़ानों के व्लॉग्स रहते हैं वो आप लोग इंजॉय करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।